जय राधा माधव कुंज बिहारी भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दे। तो अब ये पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो राजा अंग का जो पुत्र वेन पैदा हुआ, ये ऐसा दुष्ट क्यों हुआ, ये पूछा विदुर ने मैत्रेय मुनि को। उसी का उत्तर चल रहा है। क्या हुआ तो सुनते हैं। इति व्यवस्था विप्राह तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडांसं निरवपन् विष्टाय विष्णवे। मेरे साथ पढ़िए। इति व्यवस्थिता विप्राह तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडांसं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे। शब्दार्थ है इति इस प्रकार व्यवस्थिता निश्चय करके विप्रा समस्त ब्राह्मण तस्य उसके राज्ञ राजा के प्रजातये पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुरोडासम यज्ञ की सामग्री निरभवन प्रदान की शिपिविष्टाय यज्ञ के अग्नि में स्थित भगवान को विष्णवे भगवान विष्णु को। तो पुरोहितों ने जो वहां उपस्थित थे उन्होंने कहा कि अब ऐसा किया जाए कि आपका पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए विष्णु की पूजा की जाए और उस वजह से ब्राह्मण लोग भी आ जाएंगे, देवता लोग भी आ जाएंगे जो देवता आहुति नहीं ले रहे थे यज्ञ की। तो यज्ञ नहीं हुआ तो फिर यज्ञ हुआ पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। मतलब ये कर्मकांडी यज्ञ, यज्ञ ज्यादातर कर्मकांडी होते हैं जहां आप अपने स्वार्थ के लिए कोई यज्ञ या पूजा करते हैं, वो सब कर्मकांडी हो जाती है, वो भक्ति में नहीं आती। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया ब्राह्मणों ने। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घटघटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। याज्ञिक अनुष्ठानों के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है। ऐसे पशुओं की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं, अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। ऐसा कर्म प्रयोग स्वरूप होता था, जिससे देखा जा सके कि वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण हो रहा है या नहीं। कभी कभी चिकित्सा प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे पशुओं को औषधीय प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशुओं को पुनः जलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थल में पशुओं की बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों के बल से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इस श्लोक में शिपिष्टाय शब्द व्यक्त हुआ है। शिपि का अर्थ है ज्ञान अग्नि की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला, यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुतियां डाली जाती हैं
तो भगवान विष्णु वहां ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को शिपी विष्णु कहा गया है। हरे कृष्ण। वो लेने के लिए ज्वाला के रूप में कर सकते हैं, तो आपने डाला स्वीकार कर लेते हैं। और अग्नि ये काम करती है, अग्नि जो है इस चीज को लेके उनको प्रदान करती है। तो इसमें प्रभुपाद ने कहा है कि जो छोटे छोटे पशुओं को औषधि प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है, वास्तव में जहाँ भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर एनिमल हाउस होता है, क्योंकि कोई बीमारी आई उस पर आपको रिसर्च करना है, तो वो रिसर्च पशुओं पर होती है। किस पशु पर? जिनका व्यवहार और जिनका रिएक्शन मनुष्य की तरह होता है। हर पशु में नहीं देखा जाता है, कुछ पशु में देखते हैं कि उन पर क्या असर होता है, फिर उसके बाद उसको ऐसे पशु पर जिनका अक्सर बिहेवियर मनुष्य की तरह होता है, ऐसे हैं कुछ एल्बिनो माइस है, ऐसे ऐसे चीजों पर करते हैं एक्सपेरिमेंट वो। लेकिन पशुओं का जो आप बात करते हैं वहां अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ मतलब मनुष्य को का इलाज करने के लिए पशु की बलि दी जाती है, वो पाप है। ये पाप नहीं है, क्योंकि यहाँ पशु की बलि दी गई पशु का जीवन नया बनाने के लिए। कुछ पशु तो मनुष्य जीवन में चले जाते हैं, कुछ अगर कोई बूढ़ा पशु है, जवान पशु भी बन गया तो उसके जीवन में तो अच्छा ही है ये। और ये क्यों क्यों ऐसा करते थे कि जो वेदों के मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो शुद्ध पढ़े जा रहे हैं या नहीं। अगर शुद्ध पढ़े जा रहे हैं तो वो पशु जिसकी बलि दी गई तो दूसरा जन्म ले लेगा। कभी कभी चेक भी करते थे बीच कि ठीक हो रहा नहीं हो रहा करके। तो इतने इसलिए ये यज्ञ जो है कलयुग में ये इसको करने का जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर कलयुग में ऐसे यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉरबिडन है एक्चुअली। कलयुग में ये यज्ञ नहीं होने चाहिए। तो कौन सा यज्ञ होना चाहिए कलयुग में? संकीर्तना यज्ञ। तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाली अमल अंबरः हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धम आदाय पायसम। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ तस्मात् पुरुषोत्तस्थौ हेममाली अमल अंबरः हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धम आदाय पायसम। शब्दार्थ है तस्मा उस अग्नि से पुरुषः पुरुष उत्तस्थ प्रकट हुआ, हेममाली सोने का हार पहने, अमल अंबरः श्वेत वस्त्रों में, हिरण्यमयेन सुनहरे, पात्रेण पात्र से, सिद्धम पकाया हुआ, आदाय लाकर, पायसम पायसम कहते हैं खीर को। ये बल्कि साउथ में पायसम ही ज्यादा शब्द यूज होता है। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। मेरे साथ पढ़िए। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। सब विप्रान अनुमतो राजा गृहीत्वा अंजलिना ओदनम
अवग्राय दायुक्तः प्रादात् पत्न्या उदारधी। मेरे साथ, सब विप्रान अनुमतो राजा गृहीत्वा अंजलिना औदनम अवग्रहाय मुदायुक्तः प्रादात् पत्न्या उदारधी। शब्दार्थ है, सह वह विप्र ब्राह्मणों की अनुमति से राजा राजा अंग गृहीत्वा लेकर अंजलिना अंजलि में ओदनम खीर अवघ्राय सूख कर मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक युक्त सहित प्रादात प्रदान किया। पत्नी अपनी पत्नी को उदार हृदय। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहित की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मेरे साथ पढ़िए। राजा अत्यंत उदार था। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि हरे कृष्णा आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रसंग में उदारथी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा की पत्नी सुनीता ये आशीष ग्रहण करने की पात्र न थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी झिझक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त वो खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत सब कुछ श्री भगवान द्वारा पूर्व आयोजित होता है, जैसा कि बात के श्लोकों में बताया जाएगा। ये घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई, क्योंकि राजा अत्यंत उदार था। अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति को बढ़ाने हेतु श्री भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक पूर्व पुत्र जन्म ले, जिससे राजा को गृहस्थ करना ही पड़ेगा। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान श्री विष्णु उर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा के एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे कि वो क्रमशः उनके पास पहुंच सके। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से भी होता है। ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। श्री भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वो आगे प्रगति करता रहे, जिससे वो वापस घर को अर्थात श्री भगवान के धाम जा सके। हरे कृष्ण। ये आपको ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने बताया कि इतना अच्छा राजा, इतना महान भक्त भगवान का, उसके घर में ऐसा कुपुत्र कैसे पैदा हुआ, क्योंकि भगवान ने का भक्त था। भगवान अपने पास उसको बुलाना चाहते थे, तो ऐसा दिया कि घर में अशांति हो गई। अशांति हो गई तो आदमी शांति की तरफ को जाता है, तो शांति के लिए वो घर छोड़ के वन चला गया। ये इस वजह से हुआ। एक्चुअली ये पत्नी उसकी, प्रभुपाद ने लिखा है, वो खीर उसको देने पात्र लेने के लायक नहीं थी। उसका जिक्र आएगा अभी। सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्वै पत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं शुशुभे अप्रजा। मेरे साथ पढ़िए। सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्वै पत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं शुशुभे अप्रजा।
कुमारं प्रजा प्रजा। शब्दार्थ है सा वह, तत् वह खीर, पुम सवनम जिससे पुत्र उत्पन्न होता है, रागी रानी, प्रास्य खाकर वह निसंदेह मृत्यु पति से आदते धारण किया, गर्भम गर्भ, काले उचित समय पर, उपाभते प्रकट हुआ, कुमारम पुत्र, शुश्वे जन्म दिया, अप्रजा संतानहीन। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथासमय उसने पुत्र को जन्म दिया। सुनीता ने, मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथासमय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म दिया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य 10 प्रकार की शुद्ध विधियों में पुंसवम भी एक है, जिसमें कुछ प्रसाद अथवा भगवान विष्णु को प्रदत्त भोग के उच्चिष्ट को पत्नी को दिया जाता है, जिससे पति के द्वारा संभोग के पश्चात वो गर्भ धारण कर सके। हरे कृष्णा। ये यही था, ये खीर इसी पर्पज के लिए थी। सबाल एव पुरुषो मातामहम अनुव्रतः अधर्म अंशो उद्भवम मृत्युम तेन अभवत अधार्मिकः। मेरे साथ, सबाल एव पुरुषो मातामहम अनुव्रतः अधर्म अंश उद्भवम मृत्युम तेन अभवत अधार्मिकः। शब्दार्थ है सह वह, बालः बालक, एवं निश्चय ही, पुरुषः नर, माता महम नाना, अनुव्रतः पालक अनुगामी, अधर्म अधर्म का अंश एक अंश से, उद्भवम प्रकट, अवतीर्ण, मृत्यु मृत्यु, तेन इससे, अभवत हुआ, अधार्मिक धर्म को न मानने वाला। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था, ये कारण था, और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। मेरे साथ पढ़िए। वो बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था, अधर्म के वंश में उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था, और वह बालक उसका अनुगामी बना, और वो बालक अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। और व्यक्ति बन गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते प्रभु जी आप। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे बालक तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के, अतः इस नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। नराणाम मातृकर्म का अर्थ है कि बालक
साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, अपने मातृकुल्य का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार हाँ जी ऊपर से हाँ जी अतः परिवार में छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी ऊपर पत्नी से न थी। माता जी ऊपर से अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार हाँ, अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो ब्याह होता है, किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी न थी, क्योंकि वह साक्षात मृत्यु की पुत्री जो थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपनी पत्नी तथा परिवार से ऊबकर उनसे विरक्त हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने भगवान के धाम जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भगवान की व्यवस्थाएं हैं ये। शरासनम उद्यम्य मृगयोः वनगोचरः हन्ति असाधुः मृगान् दीनान् वेनो असावित्य अरोज वेन असाव होगा तो असव हो जाएगा। वेनो असौ इति अरोजनः। मेरे साथ पढ़िए। शरासनम उद्यम्य मृगयोः वनगोचरः हन्ति असाधुः मृगान् दीनान् वेनो असौ असावी है ना, असाव को लीजिए असौ हो जाएगा। वेनो असौ इति वेनो असौ इति अरोजनः वेनो असौ इति अरोजनः। शब्दार्थ है सह वह वेन नामक बालक शरासनम अपना धनुष उद्यम लेकर मृगयुः शिकारी वन गोचर जंगल में जाकर अंति मारता था। असाधु अत्यंत क्रूर होकर मृगों को दीनान दीन वेन वेन असौ वह रहा वह आया इति इस प्रकार अरोध चिल्लाते जन सभी लोग आ गया डरो भागो इस प्रकार वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष 3 हिरणों को मार डालता। यूं ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते वह आया क्रूर भेन, वह आया क्रूर भेन। मेरे साथ पढ़िए। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष 3 हिरणों को मार डालता। यूं ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते क्या कहते थे? वह आया क्रूर भेन, वह आया क्रूर भेन।
वो आया वो आया पूर्वेन। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, साष्टांग धन्यवाद। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने की छूट है, इसलिए वे वध करना सीखें, इसलिए नहीं कि खाने या अन्य कार्य के लिए पशुओं का वध करें। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी अपने राज्य के अपराधी की गर्दन काट लेनी होती थी, इसलिए क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति थी। क्योंकि अंग का पुत्र वेन बुरी माता से उत्पन्न था, अतः वो अत्यंत क्रूर था। वो जंगल जाकर वृथा ही पशुओं को मारता रहा। उसकी उपस्थिति से पड़ोस के निवासी भयभीत रहते थे और उसे ये देखकर पुकार उठते, वेन आया, वेन आया। इस प्रकार वो अपने जीवन के प्रारंभ से प्रजा के लिए भयावह था। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रजा के लिए भयावह था। क्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यान् अतिदारुणः प्रहस्य निरनुक्रोशः पशुमारम् अमारयत्। मेरे साथ पढ़िए। क्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यान् अतिदारुणः प्रहस्य निरनुक्रोशः पशुमारम् अमारयत्। शब्दार्थ है आक्रीडे खेल के मैदान में, क्रीडतः खेलता हुआ, बालान लड़के, वयस्यान अपनी उम्र के, अति दारुण अत्यंत क्रूर, प्रहस्य बल से, निरनुक्रोश निर्दयता पूर्वक, पशुमारम मानो पशु की हत्या कर रहा हो, अमारयत मारता था। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे वध किए जाने वाले पशु। मेरे साथ पढ़िए। वो बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ, यानी अपने उम्र के बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे वध किए जाने वाले पशु हों। तम विचिक्ष्य खलम पुत्रम शासनय विविधय नृपः यदा न शासितुम कल्पो प्रसम आसीत सुदुर्मना। मेरे साथ पढ़िए। तम विचिक्ष्य खलम पुत्रम शासनय विविधय नृपः यदा न शासितुम कल्पो प्रसम आसीत सुदुर्मना। शब्दार्थ है तम उसे विचक्ष देखकर, खलम क्रूर, पुत्रम पुत्र को, शासनय दंड द्वारा, विविधय विविध प्रकार के, नृपः राजा, यदा जब, न नहीं, शासितुम बस में करने के लिए, कल्प समर्थ, वृषम अत्यधिक, आसित हो गया, सुदुर्मना खिन्न, अपने पुत्र बहन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंब ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सका। इस प्रकार इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। कौन? राजा अंग। मेरे साथ पढ़िए। अपने पुत्र बहन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सका।
किंतु और से सन्मार्ग में न ला मार्ग सका। में न ला जा सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। वह इस इस प्रकार से प्रकार से रहने अत्यधिक लगा। रहने लगा। हरे कृष्ण। प्रायण अभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृह मेदिनः कदपत्यभृतं दुःखम ये न बिंदति दुर्भरम। मेरे साथ पढ़िए। प्रायण अभ्यर्चितो देवो प्रायण प्राणेनभर्चितो देवो ये अप्रजा गृह मेदिनः ये प्रजागृहमेधिनः कद अपत्यभृतं दुःखम कद अपत्यभितं दुःखम् ये न बिंदति दुर्भरम। न विन्दति दुर्भरम्। शब्दार्थ है प्रायण संभवतः अभ्यर्चितः पूजा किया गया देव भगवान ये जो अप्रजा पुत्रहीन ग्रहमेदिना गृहस्थ लोग कद अपत्य बुरे पुत्र से प्रथम उत्पन्न दुखम दुख ये जो न नहीं बिंदते कष्ट भोगते हैं दुर्भरम असहनीय। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। जब आदमी दुखी होता है संतान से ऐसा सोचता है। राजा ने मन में सोचा जिसका पुत्र नहीं है वो कितना भाग्यशाली है, क्योंकि अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो कैसा उसको दंड मिल रहा है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में भगवान की पूजा की होगी जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुख न उठाना पड़े, ये राजा सोच रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। राजा ने मन में सोचा राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली हैं। पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी भगवान की पूजा की होगी जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुख न उठाना पड़े। दिया गया असह्य दुख न उठाना पड़े। हाँ, यहाँ तक सोचने लगा एक साधु पुरुष राजऋषि था अंग राजा अंग। यतः पापी यसी कीर्तिः अधर्मश्च महान् नृणाम् यतो विरोधः सर्वेषां यत् आदिरन् अन्तकः अनन्तकः यतः यत आदिः अनन्तकः। मेरे साथ पढ़िए। यतः पापी यसी कीर्तिः अधर्मश्च महान् नृणाम् यतो विरोधः सर्वेषां यत् आदिः अनन्तकः। यद आदि ही पढ़ें यद आधिर पढ़ें, आपकी मर्जी। शब्दार्थ है यतः कुपुत्र के कारण पापी यसी पापमय कीर्ति ही यश अधर्म अधर्म च भी महान महान नृणाम मनुष्यों का यतः जिससे विरोध झगड़ा सर्वेशाम समस्त लोगों का यतः जिससे आदि चिंता अनंत कह अपार असीम। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों में से घर में अधर्म तथा सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा दूसरा अधर्मी पुत्र कहाँ पैदा हुआ, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन। कितना कितना तहलका मचाया, इतना महान युद्ध हुआ उस पुत्र की वजह से। मेरे साथ पढ़िए। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य का यश मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म घर में और सबों में झगड़ा फैलता है।
और सुबह में झगड़ा झगड़ा फैलता फैलता है। है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। ऐसा तनाव जो खत्म ही नहीं होता है, जैसे ऐसा जैसे राजा अंग का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। कहा जाता है कि विवाहित दंपति के पुत्र होना आवश्यक है, अन्यथा उसका पारिवारिक जीवन निरर्थक रहता है। किंतु उत्तम गुणों से रहित पुत्र अंधी आंख के समान होता है। अंधी आंख देखने के लिए कोई काम नहीं आती, इससे केवल असह वेदना होती है। अतः ऐसे कुपुत्र को पाकर राजा अपने को अत्यंत अभागा समझने लगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता। कस्तम प्रजापदे संवै मोह बंधनम आत्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेश सदा गृहा। मेरे साथ पढ़िए। कस्तम प्रजापदे संवै मोह बंधनम आत्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहा। शब्दार्थ है कह कौन तम उसको प्रजा अपदेशम केवल नाम का पुत्र वह निश्चय ही मोह मोह का बंधनम बंध आत्मनः आत्मा के लिए पंडित बुद्धिमान पुरुष बहुमन्येत सम्मान करेगा यद अर्थात जिसके कारण क्लेश दा कष्टकारक ग्रह घर। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। राजा सोच रहा है ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा कौन समझदार ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। जो इस निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। और वो मनुष्य को दुखी बनाता है। 46वां श्लोक। कदा अपत्यम वरम मन्ये सद अपत्यात् शुचां पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो क्लेश निवहा गृहा। मेरे साथ। कदपत्यम वरम मन्ये कदापत्यं वरं वरं मन्ये तद अपत्यात् शुचां पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यद क्लेश निवहा गृहा। शब्दार्थ है पद अपत्यम कुपुत्र वरम श्रेष्ठ मान्य मैं सोचता हूँ सद अपत्यात अच्छे पुत्र की अपेक्षा शुचाम शोक का पदार्थ साधन निर्विद्येत विरक्त हो जाता है गृहात घर से मर्त्य मरणशील मनुष्य यद जिसके कारण क्लेश निवहा नारकीय ग्रह घर घर नरक बन जाता है ये कारण। तब राजा ने सोचा सुपुत्र की अपेक्षा अब देखिए ज्ञान आ गया। तब राजा क्या सोच रहा है कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आपका मोह घर के प्रति ज्यादा हो जाता है। मेरा मोह से मतलब यहाँ आकर्षण से है क्योंकि मोह का मतलब हमेशा भ्रम होता है किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर देता है। घर से अनासक्त कब होता है व्यक्ति जब उसकी नारकी पत्नी हो, पत्नी घर में अशांति फैलाती हो,
उसी तरह से पुत्र, ऐसा पुत्र दुष्ट पैदा हो जो घर को नरक बना देता हो। ऐसे में व्यक्ति को घर से आसक्ति खत्म हो जाती है, तो क्या करता है, भगवान की तरफ मुड़ेगा। ये मेरे साथ पढ़िए। तब राजा ने सोचा, तब तब राजा राजा ने सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, सुपुत्र की की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, कुपुत्र घर कुपुत्र को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य जिससे बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। और राजा अंग एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने सोचा, अरे ये तो भगवान की कृपा हो रही मेरे ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस धीरे धीरे खत्म, एक चीज वो भी खत्म, दूसरी चीज वो भी खत्म, तो आदमी सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो सोचेगा भगवान करा रहे हैं, ये अपने पास बुला रहे हैं। तो यही राजा अंग के साथ भी यही हो रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के संदर्भ में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के तुल्य है। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए बाहर निकल पाना और जीवित रहना कठिन हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ले। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग ग्रह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि अंत समय तक भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अतः राजा अंग के विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणाप्रद मान लिया। इस प्रकार वो कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वो घर से विरक्त में राजा का सहायक हो रहा था। अतः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो वो वरदान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। देखिए, धन्यवाद प्रभु। ये इतना सोच में कितना फर्क आ गया। जहां वो बहुत ही दुखी थे और बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो भगवान की कृपा है, अच्छे पुत्र से कुपुत्र अच्छा है, क्योंकि आपको घर से आसक्ति नहीं है। राजा को अपने राज्य से आसक्ति खत्म, घर से आसक्ति खत्म। आसक्ति कहाँ बढ़ गई? भगवान की तरफ। उसने सोचा ये तो भगवान कर रहे हैं। यही आपने देखा, यही विदुर के साथ हुआ। विदुर का इतना अपमान किया दुर्योधन ने, तो बुरा लगा उनको, अपना धनुष नीचे रखा। उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को धन्यवाद दिया, क्योंकि उस झंझट से वो बाहर निकल आए और इतने महान कार्य कर रहे हैं। पूरे भागवतम में विदुर का वर्णन होता है। मैत्रेय मुनि से वही सवाल पूछते हैं, आप देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसा होता है। तो ऐसे भक्त प्रहलाद ने भी कहा है कि इस कुएं, जो गृहस्थ है वो कुएं की तरह है, उस कुएं से निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति आए तो आप गृह त्याग कर सकते हैं। अब आज के समय में गृह त्याग करके जंगल जाने का जरूरत नहीं है। कृष्ण भावनामृत में आ जाना है कि काम करना है, घर में करें, मंदिर में करें। काम करना है भगवान की खुशी के लिए। आप जाकर के सुबह मंदिर में जाकर के झाड़ू लगा के आ जाएं। मंदिर में बर्तन रखे हैं बाहर, उनको धो के आ जाएं। ये भगवान की सेवा है। करके अपने घर में आकर के भगवान की आरती करें, पूजा करें, या मंदिर में करें। तो ये आज के युग में तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमारे लिए बना दिया कि आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कृष्ण भावनामृत में आना है।
पूरे परिवार को उसमें डाल दें, वो तो सबसे अच्छा है। कृष्णमयी परिवार हो जाए, सभी कृष्ण के भक्त हो जाएं, तो आपको तो और सबका कल्याण हो जाता है। ये करने की जरूरत नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान है हम लोगों के लिए। और उसमें प्रभुपाद का जन्म हुआ उनके सेनापति के रूप में। उनके एक सेनापति क्या करता है, जो कहा है राजा ने, उसको उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, कार्यान्वित करता है। वही प्रभुपाद ने किया और प्रभुपाद ने हमको एक फॉर्मूला बना के दे दिया, ये करो, वैकुंठ मैं ले जाऊंगा तुमको। तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। 47वां श्लोक। एवं स निर्वण मना नृपो गृहान् निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रो अनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गतो वेन शुभम प्रसुप्ताम्। मेरे साथ पढ़िए। एवं स निर्विण्मना नृपो गृहान् निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् महोदयोदयात् मतलब महा उदय उदयात्। अलब्ध निद्रो अनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गतो वेन शुभम प्रसुप्ताम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार सह वह निर्विण मना उदास मन नृप राजा अंग गृहात घर से निषेध है अर्धरात्रि में उत्थाय उठकर महा उदय उदयात महापुरुषों के आशीर्वाद से ऐश्वर्य युक्त अलब्ध निद्रा बिना नींद के अनुपलक्षित बिना दिखे निर्भीहि मनुष्य के द्वारा हित्वा त्याग कर गतः चला गया वेन शुभम वेन की माता को प्रसुप्ताम गहरी निद्रा में मग्न सुनीता। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता यानी अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह ग्रस्त जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता अपनी पत्नी को गहरी नींद में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्य राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। ऐसे होता है भगवान के भक्त का परिस्थिति ऐसी बना दी, भगवान ने छोड़ के चला गया। लेकिन कुछों को पहले से ही ऐसा होता है। भरत महाराज का तो सब कुछ था, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति इतनी आसक्ति थी, सब राजपाट बहुत कम उम्र में छोड़ के चले गए। नदी के किनारे कुटिया बना के भगवान की भक्ति करने के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा
इस श्लोक में आया हुआ महोदयोदयात शब्द सूचित करता है कि महान पुरुषों के आशीर्वाद से मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, किंतु जब वह भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देता है तो इसे महापुरुषों का और भी बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। राजा के लिए अपना ऐश्वर्यमय राज्य तथा तरुणी आज्ञाकारिणी पत्नी को त्याग पाना आसान नहीं था, किंतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा ही कहेंगे कि वह आसक्ति से रहित होकर बिना किसी के देखे जंगल को चला गया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब महापुरुष अर्धरात्रि में अपनी पत्नी तथा धन त्याग कर घर छोड़ देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आपको जो विदुर ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, अब आपको समझ आ रहा है कि राजा वेन को क्यों मारा ब्राह्मणों ने। विज्ञाय निर्विद्यगतं पतिं प्रजा पुरोहितम् आत्य सुहृद गणादयः विचिक्युः उर्व्याम् अतिशोक कातरा यथा निरूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। मेरे साथ, विज्ञाय निर्विद्यगतं पतिं प्रजा पुरोहित आमात्य सुहृद गणादयः विचिक्युः उर्व्याम् अतिशोक कातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। शब्दार्थ है विज्ञा जानकर, निर्विद्य उदास, गतम चला गया, पतिम राजा, प्रजा समस्त नागरिक, पुरोहित पुरोहित, आमात्य कहते हैं मंत्री को, सुहृद मित्र, गण आदेय तथा सामान्य जन, विचिक्युः खोजने लगे, उर्व्याम पृथ्वी पर, अति शोक कातरा अत्यंत दुखी होकर, यथा जिस प्रकार निगूढ़म छिपा हुआ, पुरुषम परमात्मा को, कुयोगिनः अनुभवहीन योगी। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि उनको अब पता है अब वेन कहीं राजा न बन जाए। और वैसे भी वो राजा अंग बहुत अच्छे थे जनता के लिए। वे समस्त उनकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है, ऐसे खोज राजा अंग की लोग करने लगे। मेरे साथ पढ़िए। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है, तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर अनुभवहीन योगी द्वारा अपने भीतर परमात्मा की खोज करने का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। ऐसे अनुभवहीन योगी कुयोगी न है, चिंतन द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक ही पहुंच पाते हैं, किंतु प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते। जब राजा ने घर छोड़ दिया तो यह निश्चित था कि वह अन्यत्र कहीं ठहरा होगा, किंतु नागरिकों को पता न था कि उसकी खोज कैसे की जाए, इसलिए वे अनुभवहीन योगियों की तरह क्षुब्ध थे। हरे कृष्ण।
और ये राजा को पता भी था कि जनता उनको खोजेगी, तो ऐसे गए कि उनको पता करना ही मुश्किल हो गया। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बोलिए प्रभु। ये एक चीज